तो हमारा दुश्मन बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है, हमारा दुश्मन हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है। और हमारा बेस्ट दोस्त, हमारा बेस्ट फ्रेंड, वो भी बाहर एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करता है। वो कौन है? हमारा माइंड। तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, माइंड के ऊपर। व्हाट इज द नेचर ऑफ माइंड? एंड लॉर्ड कृष्णा हैज़ गिवन अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन इन द भगवद गीता अबाउट द माइंड। तो उसी में से हमने ये सारा सेशन डिराइव किया है। फर्स्टली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ माइंड, व्हाट इज माइंड, अंडरस्टैंडिंग माइंड, एंड देन we will try to curb it in various ways by knowing the things and ways and protocols which people have employed in the past to conquer the nature of mind. All right, so here is the monkey mind. तो जिसके साथ डाइन कर रहा है वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। अगर कोई चीज़ दिखती हो तो हैंडल करना आसान होता है, जो चीज़ ना दिखती हो तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। जिसको हम छू सकते हों, जिसको हम टेंजिबली एक्सपीरियंस कर सकते हों सेंसेस के प्लेटफॉर्म पे, इट इज़ ईजी टू डील विद दैट। पर ऐसी कोई चीज़ हो जो कि दिखती ना हो लेकिन वो है, बहुत दिक्कत वाली बात है। फिर उसको हैंडल कैसे किया जाए? बिकॉज द माइंड इज सटल, माइंड इज सटल। सो हाउ टू टेक केयर ऑफ माइंड, दैट इज व्हाट वी लर्न इन टुडेज सेशन। सो फंक्शन ऑफ द माइंड एज पर गिवन इन द स्क्रिप्चर्स इज दैट थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। दिस इज द फंक्शन ऑफ द माइंड। फर्स्ट क्या है? थिंकिंग, एक विचार आना, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल चोरी करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फीलिंग, चोरी हो जाए, एंड देन विलिंग, इसके यहाँ चोरी करूँगा। कैन यू सी इन द बिगिनिंग द थॉट ऑफ द माइंड वॉज क्वाइट इम्पर्सनल, इट वॉज क्वाइट एब्स्ट्रैक्ट, और धीरे धीरे करके इट गेट्स अ फॉर्म, इट गेट्स अ शेप, इट गेट्स अ डायरेक्शन। तो इसलिए मन का काम क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, बहना। जैसे कभी कभी कहते हैं ना, वो भावनाओं में बह गया और उससे गलती हो गई, या मैं भावनाओं में बह गया था। ये कौन बहता है असल में भावनाओं के अंदर? ये मन है जो कि बह जाता है भावनाओं के अंदर। सो थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, दिस इज द फंक्शन ऑफ द माइंड। इसके अलावा एक और एंटिटी है, वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का काम है डिस्क्रिमिनेशन, क्या सही है क्या गलत है, और सही और गलत में से गलत को ना चूज करना बल्कि सही को चूज करना। दैट इज द फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्क्रिमिनेशन। और माइंड क्या करता है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। कहता है यार ये मुझे करना है, मुझे करना चाहिए, मैं कर रहा हूं। ये है मन। और सही गलत के बीच में चुनाव करना, वो है इंटेलिजेंस। सो आइडियली किसको ऊपर होना चाहिए? इंटेलिजेंस को ऊपर होना चाहिए या फिर माइंड को ऊपर होना चाहिए? यस। अगर इंटेलिजेंस अगर ऊपर नहीं होगी, माइंड के अंडर में होगी, तो माइंड जैसा जैसा चाहता है उसको इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से करने में इंटेलिजेंस हेल्प करेगी। कहता अच्छा ये गंदा काम करना है, हाँ क्यों नहीं, मैं बताता हूँ क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं ये गलत काम करने के, किस प्रकार से हम 400 BC करें। ये इंटेलिजेंस एम्प्लॉय हो जाएगी किसके अंडर में? माइंड के अंडर में। होना चाहिए उल्टा। हाँ समझ पा रहे? हु कुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड इंटेलिजेंस? Nobody could understand? किस किस को समझ में आया कि क्या क्या अंतर क्या है दोनों के बीच में? तो हाथ खड़ा करें। अच्छा, ज़्यादातर को समझ में नहीं आया, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर अगले दिन हो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, वर्ल्ड कप फाइनल्स, और आज मेरा एग्ज़ाम है, सॉरी कल मेरा एग्ज़ाम है, और आज रात को आज इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल्स है, और तो मन कहेगा यार कहाँ ये मौका मिलता है, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच 2020, अरे ये नहीं करूँगा तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि तूने क्रिकेट नहीं देखा, अरे मर्द बन मर्द, तू तो नामर्द है रे, किताबी कीड़ा कहीं खाना हो, तो दुनिया क्या बोलेगी? ये कहेगा माइंड। इंटेलिजेंस कहेगा भाई तूने देख पूरे साल पढ़ाई नहीं की, आज रात को जो झंडे गाड़ने हैं वही झंडे गाड़ने हैं आज तो इसीलिए आज की रात ही सब कुछ है। कहता है लेकिन माइंड कहता है लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच, इंटेलिजेंस कहेगा अबे यार ये बाद में उसका रिकॉर्डिंग देख लियो। कहता है लेकिन माइंड कहता है रिकॉर्डिंग में क्या रखा है यार, जो लाइव में मज़ा है तो अगले दिन क्या तू देखेगा, रिप्ले वगैरह। कैन यू सी व्हाट इज माइंड एंड व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस चाहती है सही और गलत में से गलत को ना चूज़ करें, सही को चूज़ करें, पर माइंड चाहता है वो करना जिसमें उसको मज़ा आता है। उसमें बर्बादी है आबादी है वो नहीं सोचता, कहता है मज़ा किस में होगा। दैट्स इट। So that's the difference between mind and intelligence. Ideally, the intelligence should be ruling the mind, not the other way around.
नॉट द अदर वे अराउंड। पर लेकिन आज हम माइंड के ऊपर चर्चा करेंगे और किस तरह से इंटेलिजेंस को ऊपर लेके आए, ये बहुत जरूरी है। तो ये सीखेंगे व्हेन वी विल कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग द माइंड। सो व्हाट डज माइंड डू? पहला फंक्शन जो माइंड करता है, इट मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम। अगर कोई चीज़ इतनी सी होती है, उसके ऊपर अगर लेंस लगा दिया जाए तो क्या होता है? वो मैग्नीफाई होकर नजर आती है। होती वो छोटी सी है, लेकिन मैग्नीफाइंग लेंस से वो बड़ी नजर आती है, राइट? उसी तरह से कोई समस्या जो है वो होती तो छोटी है, उसको बड़ा कौन करता है? माइंड। इससे कभी कभी ना हम दूसरों की जब दिक्कत सुन रहे होते हैं तो हैरानी होती है कि यार ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्या? सामने वाला बोल रहा है, अरे तेरे को क्या पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं जानता हूं। असल में उसने मैग्नीफाइंग लेंस लगाया होता है और वो छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर के इतना बड़ा किया होता है उसने। There was one lady, she was not so happy, ऐसी उदास उदासी रहा करती थी। उसके माता पिता बड़ा चिंता करते थे कि ना हमारी बहू जो है बड़ा उदास रहती है। तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा प्रभु जी आप थोड़ा काउंसलिंग करिए, हमारी बहू रानी की बहू जो है हमारी बड़ी उदास सी रहती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पता करते हैं। तो हमने बातचीत शुरू की। मैंने क्या हो गया, आप उदास रहते हो? कहते हैं हाँ बस ऐसे ही है लाइफ। सुना मैंने क्यों, क्या हो गया? आपके पति जो हैं सनकी हैं, बिना मतलब ताने वाने मारते। कहते नहीं 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 नहीं, देवता स्वरूप है मेरे पति, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा आपके बच्चे आपको तंग करते होंगे? मैंने कहा आजकल कलयुग के बच्चे हैं जी, क्या करेंगे ना, ये कलयुग का माल ख़राब है एकदम। कहते नहीं 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 नहीं, मेरे बच्चे तो मेरा कहना मानते हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? मैंने कहा फिर आपके सास ससुर आए टेढ़े होंगे। मैंने कहा देखिए अपने माँ बाप तो अपने माँ बाप ही होते हैं, ये तो फिर प्रॉक्सी माँ बाप है ना, तो कहाँ? कहते नहीं 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 नहीं। माता जी ने कहा अरे मेरे अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे को ये। मैंने कहा फिर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, घर में पैसे वैसे किल्लत रहती हो? कहती नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ है, हमारे यहाँ हमारे अपने खेत खलिहान है, वहाँ से हम ताज़े फल फूल इत्यादि लेकर के आते हैं, बहुत सब बढ़िया चल रहा है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर आपकी हेल्थ ख़राब रहती होगी? मैंने कहा शरीर तो देखिए कलयुग के शरीर तो ऐसे ही हैं, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है ना। कहते नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल तगड़ी हूँ, हट्टी कट्टी हूँ, दबो तुम मर जाए कोई आदमी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं फर्स्ट क्लास हूँ एकदम। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है आपको? कहती मेरा मन है ना, मैं चाहती हूँ कि ना हम लोग अमेरिका सेटल हो जाएं। ये मेरे पति कहते रहते नहीं नहीं हम तो इंडिया में रहेंगे, हम तो इंडिया में रहेंगे। मैंने कहा क्या ये भी ना, हम कब तक इंडिया में सड़ते रहेंगे? इसको लेकर के वो दुखी है। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? नहीं। लेकिन माइंड का नेचर क्या है? मैग्नीफाई करना प्रॉब्लम को, छोटी छोटी बातों को बड़ा करके दिखाना कि देखो कितना बड़ी समस्या है। ओ माय गॉड। सो दैट इज द फर्स्ट नेचर ऑफ द माइंड। ओके, सेकेंड क्या है? इट इमेजिन्स प्लेजर। मन क्या करता है? इमेजिन करता है आनंद को। जैसे कि आप देखो कॉलेज के समय में बच्चे ना जितनी बातें करते हैं लड़कियों के बारे में, दे ओनली इमेजिन प्लेजर। कहते ओए क्या लग रही है, अरे क्या दिखती है, अरे क्या नमकीन चीज़ है, अरे क्या रे, अरे वो क्या पटाखा चीज़ है, अरे ये अरे वो। बट द इमेजिनिंग द प्लेजर, द इमेजिनेशन इज वे बिगर दैन द प्लेजर इट सेल्फ। भाई प्लेजर असल में कितनी देर का होता है? 5 मिनट 6 मिनट किसी आप लड़की के साथ घूम फिर ली, कितना होगा? बस हो गया। बाद में एक आध उसने को ताना वाना मार दिया आपको, हो गया सारा, वहीं का वहीं प्लेजर खत्म। बट द नेचर ऑफ माइंड इट इज टू इमेजिन द प्लेजर। ऐसे करेंगे तो कितना मज़ा आएगा, फिर ऐसा होगा, फिर हम वहाँ जाएंगे, फिर खाएंगे, फिर मेरे हाथ में गिलास का दूध होगा, उसके हाथ में गिलास का दूध होगा हल्दी वाला, फिर वो मेरे को देखेगी, फिर मैं उसको देखूंगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। इमेजिनिंग, कल्पनाओं में कहाँ कहाँ व्यक्ति निकल जाता है? बाय माइंड। When you go to the foreign land, then you'll be very happy. Like the youngsters, they are very enthusiastic to go to America. कुछ नहीं है अमेरिका में, ऐसी ज़मीन है, बिल्कुल ऐसी ज़मीन है उनकी भी, सेम ज़मीन है, बस थोड़ी चौड़ी सड़कें हैं, साफ सड़कें हैं और ऊंची बिल्डिंग, बस सेम। उसके लिए आप गुड़गांव जा सकते हैं, आपको सेम एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अदरवाइज फॉरेन कंट्री में और कुछ भी नहीं है। इट इज़ वेरी ड्राई प्लेस। जहाँ वो इंडियन बॉयज़ गए हुए हैं इतना गंदे हालत में रहते हैं, ओ माई गॉड। And they have to face racism also because these black people, brownies, racism भी face करना पड़ता है। तो इस तरह से इतना अच्छा लगता है। लेकिन जो यहाँ बैठा वो सोचता रहता है अरे वो उसकी भी क्या ज़िंदगी होगी ना। ओ इन दिस वे इमेजिनिंग द प्लेजर, इमेजिनिंग द प्लेजर। जैसे कि जो व्यक्ति जो एक बहुत ही अमीर बाप का बेटा है, वो बहुत ही बड़े बंगले में रहता है और वो ना बच्चों को देखता है बाहर, वो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, स्टापू खेल रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं। कहते हैं यार उनकी देखो क्या लाइफ है ना, खेल रहे हैं वो लोग, मज़ा कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ
क्या ये कितनी बोरिंग जगह है। और वो जो लोग वहाँ पर खेल रहे हैं, कहते हैं वो जो राजकुमार है ना, वहाँ बिल्डिंग में रहता है, वो महल में रहता है, उसकी भी क्या लाइफ है ना यार, हम लोग तो यहाँ क्या धूल छाट रहे हैं। ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीनर, यस। तो इसीलिए माइंड का फंक्शन है इमेजिन द प्लेजर, किस तरह से ऐसे मज़ा आएगा, फिर ऐसे मज़ा होगा, फिर ऐसे ऐसे होगा, फिर वैसे वैसे होगा। इमेजिनिंग द प्लेजर। जैसे कई बच्चे हैं वो नाइट में जॉब, ये कॉल सेंटर में जॉब करते हैं कि ना दिन में मस्ती कर लेंगे, रात को जॉब कर लेंगे, पूरा दिन होगा मस्ती करने के लिए। पर ये लोग जब जाते हैं कॉल सेंटर में तो कैब में सोते हुए जाते हैं, वहाँ पर काम करते करते झपकियाँ मारते हैं, कॉफ़ी पीते पीते रहते हैं, फिर वापस आते हैं कैब में सो रहे हो, तो फिर दिन में क्या करते हैं वे लोग, सो जाते हैं। बट दे इमेजिन प्लेजर कि ना मैं कॉल सेंटर में जॉब करूँगा, फिर ना मैं दिन में मज़ा कर लूँगा, रात को मैं जॉब कर लूँगा, इस तरह से ओह लाइफ विल बी सो ग्रेट। But that's the nature of mind. Okay, so second function is that it imagines pleasure, and for it neglects responsibility. Responsibility नहीं लेना चाहता माइंड। आपने देखा होगा माइंड जिस चीज़ के लिए हमें प्रोवोक करता है, जो वो हमसे करा लेता है, उसके लिए गिल्ट भी देता है, देख तूने क्या किया। तो माइंड को बोला भाई तूने तो करवाया था, मैं तो मना कर रहा था, तूने जो काम करा है। फिर माइंड बोलता है देख तूने क्या कर दिया, ओह गंदा आदमी गंदा आदमी गंदा आदमी। इस तरह का डबल स्टैंडर्ड रोल प्ले करता है माइंड, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि हाँ भाई ये काम हुआ तो जी ये हमसे ही हुआ। इट डिनाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे गिल्ट आता है, अक्सर जब हम गलत काम करते हैं वो गिल्ट आता है, तो माइंड जब देखता है ना गिल्ट की वजह से मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तो माइंड क्या करता है, माइंड कहता है नहीं यार इतना गिल्टी होने की ज़रूरत भी नहीं है, इट्स ओके, इट्स फाइन, ये सब तो होता रहता है, इट्स अ नीड मैन, हो गया, खा लिया, पी लिया, क्या हो गया, ऐसा कर लिया तो क्या हो गया, सो व्हाट मैन। सो इट डिनाइज, इट नेग्लेक्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने कुछ गलत किया, तो गिल्ट को भी किनारे कर देता है। एंड व्हेन वी कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, सो देयर इज नो गिल्ट लाइक दैट। एंड डी फॉर इट डिनाइज द रियलिटी। सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता मन, कल्पनाएं उसको अच्छी लगती हैं, सपनों की दुनिया उसको अच्छी लगती है। And that's why people want to drag their college life. ही काश ये कॉलेज लाइफ ना और आगे चलती रहती। Reason being it's a dreamy affair to be in a college life. But job, ये तो काफ़ी हार्ड वर्क वाली बात होगी, but nobody wants that actually. So it denies the reality. लोग अक्सर पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, पिक्चर में बताया ये चारों और अंधेरा क्यों आता है, सिर्फ यहीं से रोशनी निकल रही होती है। अगर कभी ऐसा हो जाए पिक्चर हॉल में ना चारों ओर अच्छे से रोशनी कर दी जाए और सामने पिक्चर चल रही हो, एक्चुअली पिक्चर आपको लगेगा ये क्या पिक्चर है, तो फालतू पिक्चर है। लेकिन चारों ओर अंधेरा इसलिए किया जाता है ताकि लगे बस यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। इसलिए लोग पिक्चर हॉल में जाते हैं तो पूरा अंधेरे में होकर देख करके आते हैं, और पिक्चर हॉल से जब बाहर निकलते हैं तो चुपे हुए आम की तरह निकलते हैं बाहर, बिकॉज इट डिनाइज रियलिटी। आज के नेटफ्लिक्स एडिक्शन क्यों इतनी बढ़ गई? इट्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ एडिक्शन नाउडेज। नेटफ्लिक्स, पैसा दो और लेटेस्ट मूवी, हाई डेफिनेशन मूवी देखो, और टीवी भी आपका बढ़िया वाला आ गया। पहले छोटा इडियट बॉक्स आता था, बड़ा वाला इडियट बॉक्स आ गया, स्मार्ट टीवी, यस। पर ये नेटफ्लिक्स एडिक्शन क्या करती है हमें, बेसिकली इट डिनाइज द रियलिटी। सच का सामना कौन करेगा वाला? तो इसीलिए दैट्स द नेचर ऑफ माइंड। लाइक देयर इज अ स्टेटमेंट, लव लाइफ इज लाइक a nice dream, marriage is the alarm clock. अलार्म क्लॉक पसंद है हमें ना? बिल्कुल भी नहीं। पर नाइस ड्रीम, ओ ऐसा, हाँ। सो इट डिनाइज रियलिटी। सो दैट्स द नेचर ऑफ माइंड। ओके, सो हियर गोज द मंकी माइंड, हाउ टू डाइन विद द मंकी विच रिसाइड्स विद इन अस। अच्छा, मंकी की वैसे क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? इफ आई आस्क यू व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ मंकी? हैं जी? यस, कॉपी करता है वो, यस, वेरी गुड। हमेशा एक्टिव मोड में रहता है, यस, वेरी गुड। ऑलवेज गोज टू प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, बिल्कुल जी। और रेस्टलेस, यस, सिर्फ बनाना की खोज में रहता है। अगर बनाना खाने वाली बंदरियां मिल जाए तो अरे डबल फीस्ट। प्लेजर सीकिंग, यस। तो बेसिकली इट इज एन इग्नोरेंस। बट मंकी इज ट्रेनेबल और नॉट? मंकी इज ट्रेनेबल। आपने मदारी को देखा है ना? अच्छा, कैन एनीबडी कैन ट्रेन मंकी? आप में से कोई भी कर लेगा ना, बंदर को ट्रेन कर लेगा ना? नहीं। सो अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट
we can control the monkey, we can train the monkey. So these are the qualities of the mind. That it copies जो देखा है, especially वो चीज़ जिसमें उसको मज़ा आया हो, ठीक है. It is in active mode always. It goes for the place of happiness. It is very restless. It is very chaotic and illogical. Mind is many times illogical. As I told you, it follows double standards. जिस काम के लिए प्रोवोक करता है वो करने में उसका गिल्ट देता है, तूने क्यों किया. अगली बार फिर बोलेगा कर ले. जब कर लेगा तो कह रही है तूने क्या किया. डबल स्टैंडर्ड्स, इलॉजिकल होता है माइंड. इग्नोरेंस, राइट. मंकी इज नॉट PhD, so it is an ignorance certainly, but it is trainable. ये अच्छी न्यूज़ है. माइंड इज trainable and it can be trained under the guidance of an expert. So any Tom, Dick and Harry cannot control the mind, right? So that ways मन को वश में करना मुश्किल है, लेकिन हाँ जो प्रोसेस है वो इतनी मुश्किल है, लेकिन हाँ उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना हम लोगों के लिए जो कि कलयुग के वासी हैं हम लोग, हमारे लिए कभी कभी डिफिकल्ट होता है. बट एक्चुअली देखा जाए इट हैज़ गॉट अ वेरी सिंपल प्रोसेस. तो उसके बारे में चर्चा करेंगे. हाउ द प्रोसेस सिंपल बट येस, बट वी शुड बी डिटर्मिन्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस. उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. तो बट येस, हाउ टू डाइन विद द मंकी, प्रोवाइडेड वी शुड नो द नेचर ऑफ द मंकी एंड देन वी कैन डाइन विद द मंकी. नाउ व्हाई वी नेम्ड द प्रेजेंटेशन एज डाइनिंग विद द मंकी? इट कुड बी कंट्रोलिंग द मंकी, इट कुड बी समथिंग लाइक दैट. रीजन बीइंग, डाइनिंग जब हम करते हैं तो यानी हम साथ साथ बैठेंगे, कुछ चीज़ें मैं आपकी मानूंगा, कुछ चीज़ें आप मेरी मानना, इस तरह से हम दोनों शांति में साथ साथ रहेंगे. देखो कुछ भी हो, हमें रहना तो मन के साथ ही है. मन को भगा तो सकते नहीं कि तू निकल जा, दफ़ा हो जा, बहुत तंग करके रखा तूने, दफ़ा हो जा, नहीं कर सकते हम. रहना तो मुझे मन के साथ ही है. तो इससे डाइनिंग कैसे करनी है उसके साथ, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. डाइनिंग विद द मंकी. ओके, सो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड द माइंड. ये कलर टीवी है, ब्लैक एंड वाइट टीवी है? इसमें बोलूँ अगर आप कलर वाली पिक्चर को देख लो तो देख लोगे आप? हैं, देख लेंगे इसमें? नहीं ना. In order to see something colorful, I need to have the color television, right? Black and white TV के अंदर हम लोग कलर चीज़ें नहीं देख पाते, सारे ग्रे शेड्स ही आएंगे उसके अंदर. Similarly, I need something higher than the mind to understand the mind, and that is spiritual intelligence. We can understand the mind by being above the mind. So intelligence का बड़ा खाना क्या है? What is the food of intelligence? The food of intelligence is spiritual knowledge. और क्योंकि बाहर की दुनिया में आज स्पिरिचुअल नॉलेज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ज़्यादा जगह पर मन को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है, ओके जस्ट ऑब्जर्व द माइंड, टेल द माइंड, यू नो, और टेक रेस्ट, और डू सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, स्टे क्वाइट, आगे मोमबत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, अकेले बैठ जाओ, इन दिस वे काम द माइंड. राइट, देयर आर सम कोर्सेज कि आप 6 दिन आपको कुछ बोलना नहीं है, तो आप 6 दिन कुछ नहीं बोले तो मन थोड़ा वैसे शांत हो गया, पर आपको लगा शायद मे बी आई हैव कॉन्कर्ड द माइंड, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो माइंड कैन बी अंडरस्टूड बाय स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस. दैट मीन्स इंटेलिजेंस को अगर हम खाना खिलाएंगे स्पिरिचुअल नॉलेज का, तो इंटेलिजेंस जो कि अभी माइंड के अंडर काम कर रही है वो माइंड के ऊपर काम करेगी. हमें इंटेलिजेंस को नीचे से उठा करके ऊपर की ओर लेकर के आना है इसको, राइट? अगर इंटेलिजेंस को नीचे से ऊपर लेकर के आना है यानी कि मुझे इंटेलिजेंस को खाना खिलाना पड़ेगा. कौन सा? पराठे? स्पिरिचुअल नॉलेज. बाय स्पिरिचुअल नॉलेज, by spiritual knowledge the intelligence becomes spiritualized and then we can understand the mind. Otherwise nobody can understand the mind. अब इस कितने लोगों ने वैसे मन कभी समझने की कोशिश की है? समझ में आया? नहीं आता, कभी नहीं आता. कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. देयर आर मेनी थ्योरीज अबाउट द माइंड, द सबकॉन्शियस माइंड, दिस दैट, बट दे देमसेल्व्स आर फेलियर्स इन कॉन्करिंग द माइंड. रीजन बीइंग we cannot understand the mundane mind by mind, but we can understand the mind by spiritual intelligence. Okay, here we can see a bird. The bird flies with 2 wings, right? Similarly, the bird of mind, the mind bird flies with 2 wings. एक है present, एक है future tense, एक है past tense. मन के 2 पंख हैं, एक है भूतकाल, एक है भविष्यकाल. या तो मन के अंदर पास्ट को लेकर के ग्रज है, गुस्सा है, आक्रोश है, या फिर फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज़, आगे जाके क्या होगा, पता नहीं करियर बनेगा नहीं बनेगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, छोकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इनसिक्योरिटीज़. तो मन उड़ता है तो इन 2 पंखों पे उड़ता है.
और जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी, हाउ टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव बाय बीइंग इन द प्रेजेंट, यानी कि मन के दो पंख हमको काटने पड़ेंगे, प्रेजेंट पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के. And when the mind is flying with the wings of future tense and the past tense, the present becomes tense. Reasoning, I am not in the present. Present में होते हुए भी I am thinking about either about the future insecurities or past grudges. And in this way the mind always remains dissatisfied. हमेशा dissatisfied, असंतुष्ट रहता है मन. जैसे एक समय राजा था और उसने अपने मंत्री को बोला कि ना चलो हम देख करके आते हैं हमारे राज्य में, आज साम्राज्य में क्या चल रहा है, देख करके आते हैं. तो देखने के लिए गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक ब्राह्मण था जो कि बड़ा शांतिपूर्ण जीवन बिताता था. इट वॉज वेरी क्वाइट फेलो और बहुत ही सुखमय जीवन था उसका. तो मंत्री जो कि भेष बदल करके मंत्री के साथ था, राजा मंत्री के साथ था, राजा ने मंत्री से पूछा कि तो ऐसा क्यों है कि ना ये इतना संतुष्ट है, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं है, ये गरीब ब्राह्मण ये तो खुश है, और मैं राजा होकर कि जबकि मेरे पास सब कुछ है, आई गॉट ऑल द एरिस्टोक्रेसीज बट येट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट दिस पुअर ब्राह्मण ही सेटिस्फाइड, ऐसा क्यों? तो मंत्री ने कहा जहाँ पना क्योंकि ना 99 क्लब्स का मेंबर अभी नहीं है, इसलिए ये संतुष्ट है. राजा ने कहा 99 क्लब का मेंबर ये क्या होता है? तो मंत्री ने कहा जहाँ पना लेट मी प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट टू यू. तो उसने क्या किया, झोपड़ी के बाहर एक बक्सा रखा जिसमें सोने के सिक्के थे. अब सोने के सिक्के जो है ब्राह्मण ने जब देखे तो बहुत खुश हुआ, कहते अरे सुनती हो भगवान, देखो ये कोई सोने के सिक्के रख गया, चलो काउंटिंग करते हैं इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 91 92 93 94 95 96 97 98 99. दोबारा काउंट किए 97 98 99. तो ये ब्राह्मण ने सोचा कि ना जिसने देने थे 100 सिक्के, असल में गलती से दे दिए 99, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई. लेकिन ना अगर एक और सोने का सिक्का आ जाएगा ना तो हम लोगों के आगे ढिंढोरा पीट सकते हैं, हमारे पास 100 सोने के सिक्के हैं, तो बढ़िया रहेगा. तो फिर वो ज़मींदार के पास गया और ज़मींदार से बोला अच्छा मैं आपके लिए कितना काम करूं कि आप मुझको एक सोने का सिक्का दे देंगे? तो उसने कहा अगर आप 1 महीना मेरे लिए 6 घंटा बोरियां यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हो तो फिर मैं आपको 1 महीने के बाद आपको एक सोने का सिक्का दूंगा. तो उसने 6 घंटा रोज़ काम किया, बोरियां यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र की उसने, और 1 महीने बाद मिल गया उसको एक सोने का सिक्का. अब इसने क्या किया, सोने का सिक्का लिया, उस बक्से में डाला और काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 91 92 93 94 95 96 97 98. दोबारा काउंट किया 97 98. अरे सुनती हो भगवान, मैंने तो एक डाला है, ये एक कम कैसे हो गया? ये तो उसकी वाइफ ने कहा वो क्या है, मैं थोड़ी बनारसी साड़ी ले आई थी बबलू और बंटी के लिए, हम थोड़े से कपड़े ले आए थे, हम थोड़ा घूम फिर आए थे, तो ना 2 सोने के सिक्के खर्च हो गए वो. ओहो, अगर 2 सोने के सिक्के अगर हो जाएंगे तो हम ये बखान कर पाएंगे कि हमारे पास 100 सोने के सिक्के हैं. अब ये ब्राह्मण गया ज़मींदार के पास, उसने कहा अगर मैं 6 घंटे के बजाय अगर रोज़ 12 घंटे आपके लिए काम करूँ तो फिर तो आपको मैं 2 सोने के सिक्के दूंगा. अब ये रोज़ 12 घंटे काम करने लगे ज़मींदार के पास. तो मंत्री ने राजा को दिखाया कि जहाँ पना अब ये 99 क्लब्स का मेंबर हो गया, अब इसकी सुख शांति खत्म हो गई. तो ये है मन का स्वभाव, जो चीज़ नहीं है उसके लिए तृष्णा रखना. There is one poem, mind is such a fool, when it is hot he wants it cool, when it is cool he wants it hot, always desiring that which is not. मन का स्वभाव क्या है? Always desiring that which is not. जो नहीं है ना बस उसको देख करके सोचते रहना काश काश. जो है उसको लेके थैंक यू नहीं है, जो नहीं है काश. पूरी दुनिया ये कर रही है काश काश, सब एक दूसरे को कर रहे हैं काश काश. अरे लल्लू ला जो है तेरे पास उसको देख के खुश हो जा, उसको लेके संतोष नहीं है. सो दैट्स द नेचर ऑफ माइंड टू बी ऑलवेज डिससैटिस्फाइड. सो क्या करना चाहिए बेसिकली, जब ये पंछी है इसके पंखों को काट देना चाहिए, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस, तो पक्षी फिर उड़ नहीं पाएगा. ये जो मन का हमारा पक्षी है, फिर हम जहाँ इसको रखना चाहते हैं फिर ये वहाँ रहेगा. लेकिन आसान काम नहीं है. इज इट दैट ईजी कि पंख काट दें और मन के पंख काट सकते हैं हम लोग? पर कैसे काट सकते हैं या कैसे कर्टेल कर सकते हैं इसको, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. व्हेन वी विल कम टू द सॉल्यूशंस.
ओके, सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर। कंप्यूटर वैसे क्या जरूरी है ज्यादा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? यस, अगर आपका हार्डवेयर चाहे कितना अच्छा हो, उसके अंदर 16 GB रैम है, उसके अंदर उसमें खूब बढ़िया हार्ड डिस्क है, आपकी बढ़िया स्क्रीन है, नाइस कीबोर्ड, फैंटास्टिक लुक्स में तो अमेजिंग है वो, लेकिन जो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक वायरस है, बढ़िया चलेगा ना? सही चलेगा? इनफैक्ट यू वुड हैव सीन जो पायरेटेड कॉपी आती है सॉफ्टवेयर्स की, स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, कहीं ना कहीं तो पॉपअप आता रहता है, कुछ चीज़ें सारे फंक्शन कॉपी नहीं हो पाते। ऐसा हुआ था व्हेन आई वाज वर्किंग, तो मेरे दोस्त के डेस्क पे एक CD पड़ी थी, उसमें लिखा हुआ था विंडोज़ NT/XP/2000/Vista। तो हमारे एक फॉरेन से डेलीगेट आया हुआ था, उसने वो CD देखी। अब विदेशी लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता ये सब चीज़ें क्या होती है, सिर्फ इंडिया में होती हैं, नेहरू प्लेस में। तो उसने उठाया, व्हाट इज़ दिस CD ऑल अबाउट? तो मेरे दोस्तों से ले लिया, कहता है यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। कि 50 रुपए के अंदर विंडोज़ NT, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, वो एक ही के अंदर सब कुछ है। अरे वाह, क्या बात है! कहाँ से लेते आते ये नेहरू प्लेस? कितने बचे? मैं बना दूंगा आपके, फ्री के बना दूंगा, 10 रुपये के ले आओ मोजरवेयर, अभी देखो। सो दैट वे सॉफ्टवेयर इज मोर इंपॉर्टेंट दैन दी हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर खराब तो सब खराब है, एक्चुअली सारा हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकते आप। ऑन दी अदर हैंड आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, हार्डवेयर अगर थोड़ा कम हो तो होगा, सिस्टम होता थोड़ा स्लो चले, लेकिन काम आपके हो जाएंगे। आई होता आप उसमें गेमिंग ना कर पाओ आप, लेकिन आप बेसिक फंक्शन तो उसमें कर लेते हैं। जैसे मिनी लैपटॉप्स आते हैं, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है थोड़ी कम होती है, लेकिन काम आपके हो जाते हैं मोटे मोटे, उसके अंदर MS ऑफिस तो चल जाता है, राइट? तो इसीलिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सॉफ्टवेयर। तो किसी का हार्डवेयर बहुत अच्छा है, 6 पैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, अलेक्जेंडर चीक्स, रॉबिन हुड वाली दाढ़ी, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर है वो खराब है, उसका क्या होगा ऐसे आदमी का? दिक्कत जाएगी ना, राइट? सो दैट वे इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड माइंड इज द सॉफ्टवेयर। यू विल सी देयर आर सो मेनी हॉस्पिटल्स ऑल अराउंड, पर ये हॉस्पिटल्स किसका इलाज करते हैं? हमारे हार्डवेयर का, हमारे लीवर का, हमारे लंग्स का, हमारे हार्ट का, हमारी चमड़ी का, हमारी हड्डियों का। हार्डवेयर का ध्यान रखने के लिए हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर का देखरेख करने के लिए कोई हॉस्पिटल्स नहीं है। तो मन का इलाज करने के लिए है मंदिर। मंदिर, मंदिर से दर्शन करने के लिए नहीं होता, मंदिर है असल में ये वो वाली वर्कशॉप है जहां पर कि सॉफ्टवेयर का इलाज होता है। ये बहुत ज़रूरी है। वंस मेनका गांधी शी वाज ट्रैवलिंग विद वन ऑफ आवर लीडर्स एंड शी नोज कि ना हम हरे कृष्णा वाले, हम कोई पेड़ पौधे नहीं लगाते, हम लोग ये नकली पौधे जो हैं ये इनसे काम चलाते हैं हम तो कोई पौधा नहीं लगाते। एंड शी इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट एनवायरनमेंट। सो शी वाज ट्रैवलिंग विद वन ऑफ आवर स्पिरिचुअल लीडर्स। तो उसने कहा, मेनका गांधी ने कहा, सो स्वामी जी व्हाट आर यू डूइंग फॉर द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आउटसाइड? दुनिया में इतना इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? सो हमारे स्पिरिचुअल लीडर ने कहा, वेल वी टेक केयर ऑफ द इनर इकोलॉजी, बिकॉज द इनर इकोलॉजी इज आउट ऑफ बैलेंस, दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड एज ecological imbalance outside in the environment. So we are working on the inner ecology. Now Menka Gandhi, she is very intelligent lady. She is a pious lady. उसने कहा तो जो मेनका गांधी उन्होंने कहा कि ना, I got your point स्वामी जी, I think we should work together. I will take care of outer ecology, you take care of inner ecology, and in this way everywhere the ecological imbalance will come to balance. So inner ecology का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। Like in रामायण there are 2 characters जिनके आगे दश लगता है, एक है दशानन और एक है दशरथ। इनमें से पॉजिटिव कैरेक्टर कौन है और नेगेटिव कैरेक्टर कौन है? दशानन इज अ पॉजिटिव कैरेक्टर, रावण इज अ नेगेटिव कैरेक्टर। ओके, वेरी गुड। तो रावण जो है उसके 10 सर हैं, राइट? और उसके 10 सर हैं, लेकिन ये 10 सर क्या हमेशा बाहर की ओर झांक रहे हैं कि किस तरह से मेरे को कहाँ मज़ा होगा, किस अप्सरा को उठा के चलूँ, किसका राज छीन लूँ, किसको हिप्नोटाइज करूँ, किसको उठा के ले जाऊँ। His senses, all the senses and all the heads, they are focusing outward, बाहर की ओर झांक रही हैं ये। And that's why even though Lanka is golden, yet in Lanka there is restlessness. बेचैनी है, insecurity है, exploitation है, शोषण है, लंका है।
अयोध्या के अंदर है दशरथ। दशरथ मतलब जो कि अगर युद्ध की शैली में देखा जाए तो दशरथ कौन है? दशरथ वो है जो कि 10 दिशाओं में एक साथ लड़ सकते हैं। 10 दिशाएं कौन सी होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ऊपर नीचे 10। 10 दिशाओं में एक साथ लड़ने में जो सामर्थ्य रखते हैं वो है दशरथ। तो ये तो उनकी युद्ध शैली की बात हो गई, अबाउट हिज वॉरियरशिप। पर रथ का मतलब होता है सेंसेस ऑल्सो। द वन हु हैज कॉन्कर्ड द 10 सेंसेस। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिन्होंने इनको वश में किया हुआ अच्छे से, दैट इज दशरथ। तो राम जी किनके यहां प्रकट हुए? दशरथ जी के यहां या दशानन के यहां? हाँ, एंड दैट्स व्हाई अयोध्या इज अयोध्या, यानी कि वहां कोई युद्ध नहीं है। वहां पर अयोध्या यानी कि वहां युद्ध नहीं होते। क्यों? बिकॉज ऑल दी सेंसेस आर अंडर कंट्रोल, द माइंड इज अंडर कंट्रोल, दैट्स व्हाई अयोध्या। और लंका का क्या हुआ? लंका लग गई बेचारी की, बिकॉज जो वहां का राजा है कौन है? दशानन। और उसकी जो 10 इंद्रियां हैं, दे आर ऑलवेज लुकिंग आउटसाइड। कहाँ कैसे मजा होगा, कहाँ कैसे आनंद आएगा, किसको मैं उठा लूँ, किसको किडनैप कर लूँ, किसका राज हड़प लूँ, किससे लड़ लूँ, भिड़ लूँ, किसको हरा दूँ, ऑलवेज आउटसाइड। तो माइंड भी जब इसी तरह प्रोजेक्ट होता है आउटसाइड, व्हेन माइंड इज प्रोजेक्टिंग आउटसाइड, चीज़ों को हासिल करने में, लोगों को हासिल करने में, जब इसी जद्दोजहद में रहता है तो माइंड बड़ा रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं हमारी इस एग्जिस्टेंस में कोई युद्ध ना हो, शांत रहें, काम एंड कंपोज रहें, जीवित रहें, जानदार रहें। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस नैस्टी नॉटी माइंड, क्रेजी माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Another example comes of software and hardware comparison comes in Mahabharata in the character of Yudhishthir and Duryodhan. Now Ravan के comparison में Duryodhan was even more lavish. दुर्योधन कभी भी खाने पीने में अपनी डिश को रिपीट नहीं करता था। Can you imagine? जो कि अपने खाने पीने में डिश को रिपीट ना करें, मतलब उसको याद रहता था कि मैंने आज से 116 दिन पहले तो ये खाया था, मैंने ये रिपीट क्यों मार रहा हूँ? हमको याद रहेगा? किसको याद है आपने 6 दिन पहले क्या खाया था? कुछ याद नहीं है हमको। लेकिन दुर्योधन खाने पीने में चीज़ें रिपीट नहीं करता था, कपड़ा रिपीट नहीं करता था। ही हैड सो मेनी फाइनेंसेस कि करीब 16,000 लोग थे उसके फाइनेंसेस को मेंटेन करने के लिए। कहाँ पर कहाँ से क्या आया, कहाँ पर क्या गया, ह्यूज डिपार्टमेंट, इतना पैसा, इतना धन, इतना वैभव। दैट इज दुर्योधन। दुर्योधन का वैसे नाम क्यों पड़ा दुर्योधन? मतलब कि जो दुष्टों के अगेंस्ट में युद्ध करे, दुर्योधन, इससे रखा गया था दुर्योधन। बाद में क्या होगा? दुर्योधन का मतलब जो बिना मतलब के गलत बात पे लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया, दुर्योधन। नाम का मीनिंग ही उल्टा कर दिया उसने। जैसे दुशासन, जो भाई था उनका दुशासन, यानी कि जो बुरे लोग हैं उनके ऊपर शासन करने वाला, दैट इज दुशासन। लेकिन दुशासन हो गए जैसे बुरे लोग शासन करते हैं वैसे शासन करने वाला, वैसा हो दुशासन। सो दुर्योधन वाज लिविंग सच अ लैविश एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, लेकिन बेचैन आत्मा, क्योंकि दुर्योधन के पास हार्डवेयर कितना अच्छा है उसका, वहाँ इतनी एरिस्टोक्रेसीज, माय गॉड, किसी देश के राजा के पास हो नहीं सकती, कलयुग के अंदर सोच भी नहीं सकते हम लोग। पर दुर्योधन का क्या है? सॉफ्टवेयर अच्छा है, खराब है? उसका सॉफ्टवेयर खराब है। ऑन द अदर हैंड युधिष्ठिर महाराज जो युद्ध में स्थिर हैं, किस युद्ध में स्थिर हैं? अपने मन के साथ लड़ने वाले जो युद्ध हैं उसमें वो स्थिर हैं, युधिष्ठिर। इसीलिए इतने टेस्ट एंड टर्मोइल्स, अप्स एंड डाउन्स, हिल्स एंड वैली से गुजरते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी जी, बट ही वाज स्टिल विक्टोरियस। तो लाइफ में डुअलिटीज आती हैं, अप्स एंड डाउन्स की। ऐसे में जो युधिष्ठिर की वाली कॉन्शियसनेस, युधिष्ठिर वाली चेतना में जो लोग होते हैं, ऐसे लोग मन के ऊपर विजय को प्राप्त कर पाते हैं। अदरवाइज टू कॉन्कर द माइंड इज वेरी डिफिकल्ट। बट यस, युधिष्ठिर इज अ रोल मॉडल। किसी राजा के लिए जंगल में रहना इट्स वेरी डिफिकल्ट, और वो भी छुप छुप के रहना, ये तो और डिफिकल्ट है। पर युधिष्ठिर महाराज को ये देखना पड़ा। पर साथ भगवान श्री कृष्ण का किसको मिला? युधिष्ठिर को या दुर्योधन को? युधिष्ठिर। सो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये मन हमें कहाँ कहाँ लेकर के जाएगा, ओह, हम सोच भी नहीं सकते।
और उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो है पछतावा, रिपेंटेंस, दैट्स इट. सो अमंग द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, आवर एजुकेशन सिस्टम, इट एजुकेट्स अस अबाउट हार्डवेयर. हमारे हॉस्पिटल्स दे डील विद हार्डवेयर. माता पिता कहते हैं बेटा अपना हार्डवेयर अच्छा करो, लेकिन सॉफ्टवेयर की तो कोई चिंता करता ही नहीं. जैसा बेटा अगर डाकू बन जाए तो माता पिता को कोई दिक्कत नहीं होती, कहते कोई नहीं जी, देखिए उसका करियर है, अब उसे चंबल में खोलना था अपना ऑफिस, खोल लिया, देखिए अब उसकी चॉइस, हम क्या कर सकते हैं. बच्चे आजकल के बच्चे फिर अपना ही करते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं. लेकिन बच्चा साधु हो जाए तो कहते देखो बच्चा साधु हो गया, ये क्या हो गया, बहुत गलत बात है, आओ हम इंडिया टीवी में चलेंगे, प्रोग्राम लेके जाएंगे, हमारा बच्चा साधु हो गया, बहुत गलत बात हो गई. डाकू होता हमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन साधु हुआ हमें दिक्कत है. हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए बच्चे का, सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर अच्छा कर रहा अपना, वी कांट टॉलरेट दिस. पर लाइफ असल में उन्हीं की खुश रहती है जिनका सॉफ्टवेयर अच्छा होता है. सॉफ्टवेयर क्या है? माइंड, ऑपरेटिंग सिस्टम, द माइंड, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. Okay, so that way software plays more vital role in our existence than the hardware. No doubt hardware is also important, but more important than hardware is software. Yes. How the mind reacts, there are three ways the mind reacts. एक example, electric eel. Electric eel को कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है? Electric eel is so dangerous. इसके अंदर एक नेचुरल करंट है. इलेक्ट्रिक ईल को कभी कभी मतलब जो मगरमच्छ होता है ना, अगर वो इलेक्ट्रिक ईल को खाए, अगर उसके करंट से मगरमच्छ मर जाता है. कैन यू इमेजिन? इलेक्ट्रिक ईल बाय द करंट कैन किल द क्रोकोडाइल. तो इलेक्ट्रिक ईल इतनी ज़्यादा इनसिक्योर होती है कि ना कोई अटैक कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसको झटका जरूर दे देगी है. सो वर्स्ट केस द माइंड रिएक्ट्स इज, सामने वाला मुझको नुकसान दे रहा हो या ना दे रहा हो, इसको झटका तो देना बनता है. पीपल रिएक्ट, माइंड रिएक्ट्स इमीडिएटली, राइट. दूसरा है ये भी एक तरह की मछली होती है. ये ना बहुत ही गंदे पॉइजनस सब्सटेंस निकालती है. जैसे कोई आसपास होगा अटैक करेगा ना, उसके ऊपर ये सब्सटेंस छोड़ देगी. जैसे हमारे ऊपर कोई गलत सलत बोल दे, देखो मुंह से क्या निकलता है उसके, चुक 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 चुक. वैसे तो कोई संत बना रहे, बड़ा आसान रहता है, भाई सिचुएशन बड़ी अच्छी है, सब हमारी इज्जत कर रहे हैं, हमको बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, आप बहुत अच्छे हैं सर, आप कहाँ से उतरे हैं सर, ये सर वो सर. लेकिन अगर कोई हमारे हल्के से पेच कस दे, फिर देखो अंदर से जो अंदर होता है ना वही बाहर आता है. जैसे नींबू को निचोड़ो तो अंदर से कौन सा रस निकलेगा? संतरे का, नींबू का. संतरे को निचोड़ो तो संतरे का रस निकलेगा. जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है, राइट. तो जैसे बाहर सोचता है कोई अच्छा जेंटलमैन हो, अच्छा एकदम चकाचक, रीड एंड टेलर, मार्क्स एंड स्पेंसर, लीवाइज, वो. लेकिन जैसे ही क्राइसिस सिचुएशन आती है, व्यक्ति अपनी औकात में आ जाता है. एंड दैट्स व्हाई आवर फाउंडर आचार्य यूज्ड टू से द ग्रेटनेस ऑफ अ मैन इज नोन बाय हाउ ही रिस्पॉन्ड्स टू और रिएक्ट्स टू प्रोवोकिंग सिचुएशंस. पर असल में रिएक्ट कौन करता है? मन. रिएक्ट करना, तुरंत रिएक्ट करना. तो उस तरह से है. दिस इज हैमर हेड. दिस हैमर हेड मछली जो होती है, फिश, इट takes all that stinking liquid on the person who tends to attack this fish, this hammerhead fish. एक होती है ये this exploding ant, ये फट जाती है, इसके ऊपर कभी अटैक हो जाएगा ना तो ये फट जाती है. तो कुछ लोग होते हैं उन पर हल्का सा अगर अटैक हो जाए, दे फट जाते हैं, वो बोलना शुरू करते हैं और फटेंगे, अकेले में आके फट जाएंगे. उसने ऐसे कैसे बोल दिया, फिर पीना वीना शुरू, शुरू, फट जाएंगे ये. So in life we should train the mind that mind should not react but respond. Respond. तो बड़ा respond करने का एग्जाम्पल कौन सा है? Respond करने का एग्जाम्पल है tortoise. Tortoise के सारे अंग वैसे नाजुक होते हैं. ये नाजुक है अंग है, ये नाजुक अंग है, पर उसका ये शेल है ये हार्ड होता है, राइट. इट इज़ वेरी हार्ड शेल. तो टॉर्टोइस क्या करता है? वैसे तो अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है, पर एज सुन एज देयर कम्स एन अनफेवरेबल सिचुएशन, तो क्या करता है ये माइंड, तो अपनी जो लिम्स हैं उनको विड्रॉ कर लेता है, तो उनको ये अंदर की ओर खींच लेता है. ये उसी तरह से हमें मन के साथ डील करना चाहिए. मन को क्या करना चाहिए? मन वैसे चल रहा है, यू आर एम्प्लॉइंग इट इन अ राइट प्लेस, वेरी गुड. एज सुन एज वी सी एन अनफेवरेबल सिचुएशन, माइंड को विड्रॉ करना चाहिए. Just like the tortoise.
just like the tortoise. Otherwise, if we are not conscious about this, it can be very dangerous. So we should be very choosy where we are living, what is the environment. We should be very, very intelligent about this. We should be very, very conscious about this. So we should not react like them, but we should respond like the tortoise, seeing कि एनवायरमेंट वाला कैसा है, कहाँ पर विड्रॉ करना है अपने आप को. से फॉर एग्जाम्पल देयर इज रॉक एंड रोल पार्टी गोइंग ऑन, और वहाँ पर लड़कियाँ भी हैं जो कपड़े भी उल्टे सीधे पहन करके आई हुई हैं, और उनमें से कुछ आपको लाइन स्क्वायर हाइपरबोला पैराबोला मारती भी हैं. तो मन कहेगा यार हो जाए, ये रात फिर नहीं आनी, चलते हैं. नाउ दिस इज द एनवायरमेंट विच इज़ फेवरेबल फॉर स्टूडेंट लाइफ और नॉट फेवरेबल फॉर स्टूडेंट लाइफ? Not at all favorable for student life. So one should live a life like that of a tortoise. Tortoise, that means responding to the external stimuli. लेकिन जो tortoise होता है वो अपनी रक्षा कर पाता है because of this shell. ये shell बहुत hard होता है, इसीलिए कोई भी अगर उस पर अटैक करता है तो इस shell को नहीं तोड़ पाता. ये shell का strong होना बहुत ज़रूरी है. अफकोर्स जो बच्चे टॉर्टॉइज होते हैं उनका ये शेल उनका वीक होता है, बट एज दे ग्रो तो उनका ये शेल स्ट्रांग होता चला जाता है. और ये शेल अगर बहुत स्ट्रांग होगा देन इवन देन व्हेन देयर इज अटैक द टॉर्टॉइज कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ. तो ये भला शेल क्या है, ये शेल भला किस चीज़ का बना हुआ है? ओके, सो ये शेल बना है चैंट का. किसका बना है? चैंट का. यस. सो फर्स्ट पार्ट which makes the shell is C for chanting the holy name. भगवान का नाम लेना, मन को तारने वाला है मंत्र. यानी भगवान का नाम क्या करता है? मन को तारता है. ये मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन को तार दे वो है मंत्र. जैसे कि अक्सर एग्जाम्पल दिया जाता है कि ना, जैसे कि सांप को अगर कंट्रोल किया जाता है तो बीन बजा करके, या फिर मंत्रों के द्वारा उसको वशीभूत किया जाता है. इन दिस वे बाय चैंटिंग मंत्रास द स्नेक बिकम्स सबड्यूड. उसी तरह से अगर मन को हमें संभालना है, मन वाले सांप को, तो कैसे संभालेंगे? बाय चैंटिंग मंत्र. साउंड वाइब्रेशंस. देखिए साउंड वाइब्रेशंस ही हैं जो कि हमारी कॉन्शियसनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं. साउंड वाइब्रेशंस. अगर कोई आपकी तारीफ कर दे, अच्छा लगता है, राइट? वी बिकम ब्लॉसम, वी बिकम हैप्पी. और अगर कोई हमारी बेइज्जती कर दे तो, पर बेइज्जती असल में है क्या? साउंड वाइब्रेशन. इट इज साउंड वाइब्रेशन. सो सी फॉर चैंटिंग द नेम्स. जैसे कि एक समय ऐसा हुआ कि विभीषण का नाम सुना आपने? विभीषण ने क्या किया? एक समय अपने पूरे कमरे में लिखवा दिया राम 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 राम, और वो बोल भी रहे राम 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 राम. तो पीछे से रावण आए, कहते मेरी लंका में मेरे दुश्मन का नाम चल रहा है, ये क्या तमीज़ है? तो विभीषण ने कहा अरे ये मेरे बड़े भाई कहाँ से आ गए? तो मुझे लगा मैं अकेले भजन कर लूँगा, ये मेरे पिता मेरे भाईजान कहाँ से आ गए? ओ बाबा. कहता है वो एक्चुअली क्या है, रा का मतलब रावण, माँ का मतलब मंदोदरी. और मैंने कहा इतना लंबा कौन बोलेगा रावण मंदोदरी रावण मंदोदरी, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दी इसकी रा माँ. रा बोले तो रावण, माँ बोले तो मंदोदरी. तो रावण ने कहा अरे कितनी सुंदर बात की तूने, पहले बताना था ना. तो उसने अपने मंत्री को बुलाया, कहता पूरी लंका में लिखवा दो राम 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 राम. सो चैंटिंग द नेम्स, जो भगवान का नाम लेना है, it is very very powerful. and these sound vibrations, even scientifically they are tested, कि ये जो sound vibrations हैं, when the holy name, when it touches even the water crystals, they make very beautiful patterns. जब अच्छी बातें करते हैं अच्छे पैटर्न बनते हैं, but by the holy name it makes such unique beautiful patterns. और हमारी बॉडी में भी क्या है, 70% it is water. तो इसलिए मन को क्या करना पड़ेगा? मन को बांधने के लिए हमें चैंटिंग करनी पड़ेगी भगवान के नाम की. इसके अलावा और कोई भी आपको सोल्यूशन दे रहा है अदर देन चैंटिंग ऑफ द होली नेम, ये मेडिटेशन वो मेडिटेशन, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, साइलेंट मेडिटेशन, अगरबत्ती धूप बत्ती वाली मेडिटेशन, इट इज़ ऑल चीटिंग बिजनेस. देखो माइंड क्या है, असल में बदमाश है. बदमाश को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उससे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति की शरण में जाना होगा मुझे.
And what is that which is more powerful than the mind? The holy name of God. भगवान का नाम जो है मन से ज़्यादा शक्तिशाली है. And there are many devotees they have experienced this कि कभी ऐसा होता है कि negativity उनको impact कर रही होती है. They just come to Kirtan and they loudly sing and dance on the holy name. Within a minute they are revived. Within a minute. There are many devotees they have experienced this. कभी आपको नेगेटिविटी ऐसे हॉन्ट कर रही हो, जस्ट कम टू द टेम्पल, सिंग द होली नेम लाउडली एंड डांस ऑन द होली नेम. इमीडिएटली यू आर रिलीव्ड नेगेटिविटी. तो इसलिए नेगेटिविटी से बचने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड सी फॉर चैंटिंग. यस, चैंटिंग ऑफ द होली नेम. एच फॉर हियरिंग शास्त्र. बिकॉज माइंड इज लाइक अ हार्ड डिस्क. अगर हार्ड डिस्क के अंदर अगर सारे वायरस भरे हुए हैं तो एग्जीक्यूट क्या हो जाएंगे फिर? वायरस. तो इसीलिए वायरस को निकालना बहुत ज़रूरी है बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर काम करेगा माइंड के ऊपर? मैकेफी या नॉर्टन या क्विक हील या एवीजी? यस, द स्पिरिचुअल नॉलेज, हियरिंग शास्त्र. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि द फूड ऑफ इंटेलिजेंस इज स्पिरिचुअल नॉलेज. स्पिरिचुअल नॉलेज जो है माइंड को कॉन्कर करने में इंटेलिजेंस की हेल्प करती है बाय फीडिंग इंटेलिजेंस. तो जो इंटेलिजेंस नीचे काम कर रही थी माइंड के, अब वो माइंड के ऊपर काम करती है. इन दिस वे कंट्रोलिंग द नेस्टी माइंड. सो हियरिंग शास्त्र, शास्त्र को सुनना चाहिए. शास्त्र में कहानियाँ, स्टोरीज इस तरह की हैं, दे आर सो मीनिंगफुल स्टोरीज दैट दे आर वेरी हेल्पफुल. और शास्त्र में क्या है? बातचीत है, क्वेश्चन एंड आंसर. वन इज आस्किंग क्वेश्चंस एंड द पर्सन इज आंसरिंग. उनकी बातचीत में आप इतना कुछ सीख जाओगे, आपको लगेगा ये बातचीत तो मेरे लिए चल रही है. असल में वो आप ही के लिए बातचीत कर रहे होते हैं. दो संत महात्मा आपस में बैठे होंगे, वो बातचीत कर रहे होंगे, पर पता ही क्यों कर रहे होते हैं? वो हमारे लिए कर रहे होते हैं. जैसे कभी हम ड्रामा करते हैं ना, ड्रामा में जो है एक सवाल पूछा था, अच्छा बताइए ऐसे कैसे हुआ कि मैं कर्मों में फंस गया? फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं, पार्थ तुम कर्मों में से फंस गए क्योंकि तुम्हें भोग की इच्छा थी पार्थ. ये ड्रामा हुआ, पर सीख के कौन जाता है? हम सब सीख कर ही जाते हैं, राइट? उसी तरह से शास्त्रों के अंदर ऐसी कॉन्वर्सेशंस आती हैं, ऐसी बातचीत आती हैं, ऐसी स्टोरीज आती हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज़ आती हैं जिनके बारे में पढ़ करके, जान करके वी गेट सो मच इंस्पायर्ड दैट आई हैव टू कॉन्कर द माइंड द वे दिस पर्सन हैज़ डन. सो एच फॉर हियरिंग शास्त्रास. एंड शास्त्र आर नॉट माइथोलॉजिकल टेक्स्ट. सो दे आर सच कंडेंस नेक्टर कि अगर किसी को एक बार शास्त्र पढ़ने का नशा लग गया, अरे ये नशा सबसे ऊंचा नशा है. लोग घंटों घंटों निकाल देते हैं फिर शास्त्रों में. सो एच फॉर हियरिंग शास्त्र. ए फॉर एसोसिएट विद डिवोटीज. माइंड ऐसे भी कंट्रोल होता है व्हेन वी आर एसोसिएटिंग विद पीपल हु आर सेंटली इन नेचर. उनके नेचर को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके, व्हेन वी सी पर्सनली, देन वी गेट इंस्पायर्ड. Like Srila Prabhupada, when he met with these hippies in USA, ये हिप्पीज से हर तरह का बुरा काम करते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का संग करके, उनको देख करके, उनका उठना, उनका बोलना, उनका पानी पीना, उनका प्रसाद पाना, ये सब देख करके they were hypnotized. They were completely transformed by the beautiful, amazing nectarian personality, His Divine Grace Srila Prabhupada. Association. Angulimal got transformed by the association of Lord Buddha. Association. So no doubt, where we are working, where we are studying, we have got some friends, we may have some dealings, some socializing, some conversations, वो होगा. लेकिन संगति हमें रखनी चाहिए भगवान के भक्तों के साथ, बहुत ज़रूरी है. So A for association with the devotees who have their mind controlled, or at least they are working sincerely enough to conquer the mind. ऐसे भक्तों का संग करना. हो सकता है किसी मन का भक्त हो, उसका मन अभी पूरी तरह से उसके नियंत्रण में ना भी हो, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, लेकिन वो सिंसियरली एंडेवर कर रहा है. ऐसे भक्त का भी अगर आप संग करते हैं, यू विल गेट सो मच बेनिफिट बाय दैट एसोसिएशन. सो ए फॉर एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, एसोसिएट विद डिवोटीज. एंड फॉर निगेट टेम्पटेशंस. मन को अगर हमें संभालना है तो जो चीज़ उसको बार बार प्रोवोक करती है उससे दूर रहना. आप देखो मन का एक स्वभाव क्या है, जो चीज़ उसको आसानी से मिल जाती है ना उसको मजा कर लेता है वो.
पर कोई चीज़ पाने में अगर दिक्कत जा रही हो ना तो माइंड कहता है छोड़ना है यार, फिर और क्या, छोड़ 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 छोड़। जैसे मान लो किसी का पिज़्ज़ा खाने का मन है और दुकान सामने ही है, अरे बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है, लेकिन ना उसी पिज़्ज़ा वाली शॉप में यहाँ पर ऐसे 50 लोग खड़े हों, अब कोई खाएगा? कहता है खाली पिज़्ज़ा खा, कहता है नहीं इतनी लंबी लाइन है यार। क्यों तेरा मन नहीं करेगा? कहता है हाँ मन तो है, लेकिन हाँ इतनी लंबी लाइन में कौन लगेगा यार, छोड़ना, फिर कभी खाएंगे, छोड़ना। सो दैट वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ टेम्पटेशन, उससे दूर होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि वाली, यू नो वाली वॉज वेरी पावरफुल, ब्रदर ऑफ सुग्रीव, वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। सो वाली सिंबलाइजेज टेम्पटेशंस। तो वाली के साथ भगवान ने क्या किया? वाली को क्या किया था भगवान ने? छुप करके मार दिया। सिमिलरली टू डील विद द टेम्पटेशंस, हमें उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके छुप करके उनको मारना है, इन टेम्पटेशंस को। तो टेम्पटेशन होती क्या है? कोई चीज़ जो मुझे आसानी से मिल जाए मजा करने के लिए, पर वो है बुरी, बीच में उससे दिक्कतें डाल दो थोड़ी सी, आप क्या करेंगे फिर? लाइक फॉर एग्जाम्पल अ स्मार्टफोन इज एडिक्टिंग, कि ना मेरे को आई एम एडिक्टेड टू फेसबुक, आई एम एडिक्टेड टू वेब, इंटरनेट, फ्री का इंटरनेट, आई एम एडिक्टेड टू इट। तो ऐसा कर दो कि ना इसको एक्सेस करो तो या तो पब्लिक में करो, या फिर किसी को पकड़ा दो और उसके पास जाके आपको उसको खोलना पड़े आपको, या फिर इसको पब्लिक कर दिया, इन द सेंस वट एवर यू सी उसकी हिस्ट्री जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए किसी ना किसी को, बढ़िया रहेगा ना। कहते हैं अरे नहीं मेरे को, मैं सोच तो रहा हूँ कुछ गलत काम करूँ, लेकिन ना किसी को पता चल जाएगा फिर। लाइक समबडी डज रॉन्ग डूइंग्स इन प्राइवेट, उसको अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिक कर देनी चाहिए। अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दे, बाहर पूरी फुटेज जा रही है बाहर, अब कुछ कोई करेगा गलत काम? कहते हैं बाहर सारी फुटेज जा रही है, लाइव फुटेज। सो हर वो चीज़ जो कि हमें टेम्प्ट करती है, या तो उसे दूर कर दो, ठीक है, एंड इन दिस वे वी कैन डील विद द टेम्पटेशंस। हम सोचे वो हमारा वो द ऑब्जेक्ट ऑफ टेम्पटेशन यहाँ रहेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, फ़र्क पड़ता है, बिकॉज वी आर कंडीशन सोल्स, लेट्स एक्सेप्ट इट। So and for negating the temptations by keeping that object of temptation away from us, जिसकी वजह से वो सिग्नल मिलता है, मेरे तार वार सारे जग जाते हैं, वायरस वगैरह जग जाता है, and then I do something nasty which I should not be doing, then just keep distance. अगर आप अपना जीवन सुधारना चाहते हो तो आप ये करोगे। अगर आप अपना जीवन सुधारना नहीं चाहते, कहते हैं लेकिन ना मज़ा तो आता है यार, छोड़ना यार, मज़ा तो करना चाहिए ना, लाइफ में फिर रहेगा क्या, लाइफ विल बी टू बोरिंग मैन। अब या तो ये बोरिंग की चिंता कर लो, या दूसरी बोरिंग होती है जब बोरिंग करते हो तो पानी निकलता है, राइट। तो अगर हम हार्ड वर्क करेंगे सिंसियरली टुवर्ड्स आवर ड्यूटीज, स्पिरिचुअल ड्यूटीज एज वेल एज आवर ड्यूटीज, आवर से करियर ड्यूटीज, वी हैव टू बी सिंसियर, एंड फॉर दैट वी हैव टू से नो टू द टेम्पटेशंस। तो टेम्पटेशन वाले ऑब्जेक्ट को दूर कर दो, या बीच में बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट कर दो, and this way we can negate the temptations. Of course, like Lord Krishna says in the Gita, what repression can accomplish. That means repression is an artificial way of dealing with the temptations. पर हम लोग क्या negate ना करें फिर? अभी repression तो accomplish से कुछ तो होगा नहीं, वैसे बाहरी दबाव से कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर even then we have to do that. Even then we have to do that. In the beginning, this external repression is required to conquer the nasty, crazy, naughty mind. And then T for taking to remember Krishna always. हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। Like there is one very beautiful verse which comes in the scriptures. अपवित्र पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतोपि वा यत् स्मरेत पुंडरीकाक्षम बाह्य अभ्यंतर शुचिः। बाहर से अंदर से आप शुद्ध हो जाते हैं कब? जब पुंडरीकाक्ष, दैट मीन्स लॉर्ड कृष्णा, या भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं तो भगवान का स्मरण। सो यू शुड ट्राई टू रिमेंबर कृष्णा's beautiful name, wonderful name, his form, his beautiful form, his qualities, his leelas. Like brahmacharis in our temple, they read Krishna book. भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पढ़ के रात को सोते हैं, तो रात को सपने में क्या आएंगे? लड़की क्या आएंगे? भगवान क्या आएंगे? मैं रात को मैगजीन पढ़ के सोऊंगा तो रात को क्या सपने आएंगे फिर? तो इसीलिए वी आर टू रिमेंबर कृष्णा। और कभी आप एक प्रयास करके रखिएगा, देखिएगा, एनी टाइम यू आर फीलिंग टेम्प्टेड टुवर्ड्स एनीथिंग और एनी वन, जस्ट रिमेंबर कृष्णा एंड प्रे टू कृष्णा सिंसियरली एट दैट टाइम। आप देखना, आप मन की उस गतिविधि को डाइल्यूट कर पाओगे, डिफ्यूज कर पाओगे। ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है डिवोटीज का।
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. इफ़ यू सिंसियरली प्रे, अगर आप आर्टिफिशियली प्रे करो, हाँ भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन मैं बताऊँ मैं तो मज़ा जरूर करूँगा, लेकिन भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन मुझे मज़ा जरूर करना है, भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ऐसे बचोगे आप? फिर तो भगवान कहेंगे भाई तेरे को डूबने का मन कर रहे हैं, कहते हैं हाँ प्रभु बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं आपसे प्रेरित भी कर रहा हूँ, मुझको बचा लो, मुझको बचा लो, लेकिन मुझे मज़ा भी करना है, मज़ा भी करना है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे मज़ा भी करना है, मज़ा भी करना है. वहाँ कहते हैं ठीक है मज़ा कर ले, फिर तथास्तु. बट इफ वी सिंसियरली रिमेंबर कृष्णा, देन वी कैन conquer the nasty crazy mind, then we can die into the monkey, we can deal with the mind. देखिए मन से लड़ना ये कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है. जैसे अगर बॉक्सिंग रिंग में अगर बॉक्सिंग चल रही हो अगर, और आप मन के साथ लड़ रहे हैं, मन के साथ लड़ते हुए आपका कोच बाहर खड़ा है और वो आपको एनकरेज करे, कहते मार यार मार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कम ऑन गेट अप. अगर मुझको मेरे सामने वाले ओपोनेंट ने घूसा मार के गिराया तो मुझे किसको देखना चाहिए, जिसने मुझे घूसा मारा या कोच को? कोच को देखना चाहिए या फिर माइंड को देखना चाहिए, ओपोनेंट को देखना चाहिए? कोच को. कोच एनकरेज करेगा आपको, कम ऑन गेट अप, कोई बात नहीं, इस बार तो गिर गया, कोई बात नहीं, उठ जा, मार मार, उठ जा. अगर आप अपने ओपोनेंट से घुसा खा के गिरे और अपने ओपोनेंट को कहा मैं उठ सकता हूँ क्या अभी, तो वो क्या कहेगा कि नहीं क्यों नहीं, तो कहेगा नहीं तेरी औकात नहीं है, तू वहीं पड़ा रहेगा बेटा, तेरी तू वहीं मर जाएगा. था मैं मर जाऊँ मतलब अभी, ठीक है. ये हम करते हैं मन के साथ. मन इज अ क्रिटिक, इट इज नॉट अ कोच. माइंड इज अ क्रिटिक, माइंड इज नॉट अ कोच. तो जब हम लड़ रहे हो मन के साथ तो हमें क्रिटिक द माइंड की ओर नहीं देखना, हमें कोच द डिवोटीज, हमें कोच द होली नेम, कोच द शास्त्रास, इनकी ओर देखना है. ये हमें कह रहे हो अरे उठ कोई बात नहीं, खड़े हो फिर लड़. तो इस युद्ध के अंदर ये बाहर खड़े होकर एक कोच हमसे उम्मीद करता है कि हम लड़ें और जीतें. तो हम क्या करें फिर? इसको देख लें, ओपोनेंट को देख लें, और वो तो लगा आ जा बेटा देख, आ उठेगा फिर मारूंगा तेरे को, तो लेटा रहे फिर, ठीक है ओके ऑलराइट. So look towards all those who are encouraging us, and mind is not encouraging because mind का नेचर ही है नेगेटिव सोचना, और इस नेगेटिव थिंकिंग से हमको चित्त कर देगा ये. So don't look at the critical mind, but we should look at the coach, those who are source of inspiration. All right, thank you very much. Hare Krishna. Anybody has any question? हाँ. So like अगर हम फ्यूचर का विंग काट देंगे तो बट वी हैव टू लिव इन द फ्यूचर. लाइक क्वेश्चन ये है कि फिर उसको मैनेज भी तो करना है फ्यूचर को, लाइक जीना नहीं है फ्यूचर में, बट अभी जो एक्टिविटीज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर बनेगा. तो देयर इज सम फैक्टर कि हम लोग फ्यूचर में हैं. सो हाउ इज दिस पॉसिबल? वेरी गुड क्वेश्चन. साथ ही ना मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया दैट हम फ्यूचर की किन चीज़ों की चिंता करते हैं, इनसिक्योरिटीज़ की. हमारे फ्यूचर के प्लान्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल समबडी इज एमिंग फॉर IIT और IAS, और उसने एम रखा है 1 साल की तैयारी करनी है मेरे को. सो दैट मीन्स इन प्रेजेंट ही शुड बी स्टडिंग इंस्टेड ऑफ वरिंग मेरा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा तो लोग क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे, लोग ये सोचता रहेगा वो. तो ये अच्छी बात है, या क्या करना, पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको, पढ़ना चाहिए. सो आई शुड नॉट हैव वरीज अबाउट द इनसिक्योरिटीज ऑफ फ्यूचर in the present. In the present I should be studying. I may have goal in the future to be acquired, to be achieved. लेकिन उसके बाद सोचता रहूँ क्या होगा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फिर मैं क्या होगा, फिर मैं भिखारी हो जाऊँगा, लोग बोलेंगे है तू फिर मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, फिर मैं तो मर जाऊँगा एक दिन. ये सोचना चाहिए नहीं. सो वी शुड नॉट वरी अबाउट द इनसिक्योरिटीज ऑफ द माइंड, द फ्यूचर, इनसिक्योरिटीज ऑफ द फ्यूचर जो कि माइंड के अंदर स्टोर्ड है. तो उस तरह से बोला इनसिक्योरिटी वाला जो पंख है वो काटना है हमें मन का. या और कुछ सवाल किसी का? यस. हरे कृष्णा. एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि होनेस्टली से कृष्णा को रिमेंबर करना है. आई हैव ट्राइड अ लॉट बट आई कुडंट. मीन्स जब भी मैं कुछ ऐसा ट्राई करने लगता हूँ तो. और सेकंड क्वेश्चन कि जैसे आपने मतलब सॉल्यूशन में बोला कि मीन्स शास्त्र हमें पढ़ना चाहिए, बट शास्त्र मेरे को समझ नहीं आता कि क्या शास्त्र. मीन्स गीता पढ़ना है तो उसमें पहला चैप्टर पढ़ो उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है. मीन्स ओके, पहला सवाल है कि मैंने भगवान को याद तो किया था लेकिन फिर भी मैं गिर गया. राइट. मान लीजिए आपने ना, आपको कोई खींच रहा है और आपने एक चेन को पकड़ा हुआ है. अगर आप चेन को कस के नहीं पकड़ोगे तो व्यक्ति जो आपको खींच रहा है आपको खींच के अलग कर देगा. राइट. तो माइंड जो है कभी कभी हमें ड्रैग करता है टुवर्ड्स टेम्पटेशंस. तो अगर आपको लग रहा है कि ना इस पकड़ से काम नहीं चलेगा तो और कस के पकड़ लो. यानी कि मेरी प्रेयर्स मैं कर रहा हूँ लेकिन लग रहा है नहीं इसमें फिर भी गिर जाऊँगा, यानी प्रेयर्स को और इंटेंस कर दो. अगर लग रहा है अभी भी गिर जाऊँगा तो क्या करूँगा, फिर प्रेयर्स को और इंटेंस कर दो. And this way you will see ultimately the intensity of the prayers will win. पर हम इंटेंस होते नहीं, रीजन बीइंग कहीं ना कहीं मन चाहता है लेकिन मजा कर लेना यार, पता नहीं भविष्य में मौका मिले ना मिले.
जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, जा राहुल जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। कहते चलो फिर ज़िंदगी जी लेते हैं, छोड़ दिया जी हमने, ठाए गए काम से। ठीक है। दूसरी बात है, शास्त्र पढ़ते हैं समझ में नहीं आता हमें। ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि हमने पहली बार पढ़ी थी लेकिन हमको समझ में नहीं आई थी। कई चीज़ें, इवन पाइथागोरस थ्योरम, कहते क्या है ये, A² B² C²। फिर धीरे धीरे समझ में आया, अच्छा परपेंडिकुलर होता है तभी होता है A² B² C²। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में नहीं लगेगा। ओके ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी नहीं लगेगा। अगर ये परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री तो अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। इवन सिंपल थ्योरम लाइक पाइथागोरस थ्योरम में भी हमको थोड़ा सा तो मगजमारी करनी पड़ेगी। तो शास्त्र भी समझेंगे, कुछ चीज़ें नहीं समझ आएंगी, कुछ चीज़ें यहाँ ठहर जाएंगी, कुछ चीज़ें ऊपर से निकल जाएंगी। जो ऊपर से निकल जाएंगी उसको बताना प्रभु जी ये ऊपर से निकल गया, थोड़ा समझा दो, तो भक्त उसको पकड़ के लेकर के आएगा, आपके यहाँ डाल देगा। राइट। तो इस तरह से व्हेन वी स्टार्ट स्टडिंग तो ऐसा होता है हमारे साथ। जब हमने चलना सीखा था हम लड़खड़ाए थे, राइट। हमने दीवार का सहारा लिया था, हम प्रैम में चले थे, किसी का हाथ पकड़ा था। इवन चलने जैसी सिंपल एक्टिविटी में मैंने किसी का साथ लिया था। तो फिर शास्त्र पढ़ेंगे, थोड़ा लड़खड़ाएंगे, थोड़ा गिरेंगे, पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, सहारा लेंगे ना किसी का। एंड इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड शास्त्रस। ठीक है जी। और कोई सवाल किसी का? यस। आया कि जिस चीज़ से दूर हटना है उसके बीच में चैलेंजेस डाल दो, डिफ़िकल्टीज डाल दो। हाँ। बट अगर ऐसे ही डालते रहेंगे तो एक तो इस तरह से हम कोवर्ड बन सकते हैं, मतलब हम कभी चैलेंज को फेस करना ही नहीं सीखेंगे। हाँ। और कुछ लोगों का नेचर होता है कि वो चैलेंजेस में उन्हें मज़ा आता है कि भाई ये चैलेंज में अगर गेट कर लूँगा तो आगे और करूँगा, आउट ऑफ कंफर्ट जोन थिंकिंग। तो उसको कैसे कर सकते हैं? मतलब देखो लाइफ में एक होता है अचीविंग समथिंग वर्थ अचीविंग, और एक होता है टेम्पटेशंस को एंटरटेन करना। लाइक फॉर एग्जांपल इफ समबडी वांट्स टू वॉच समथिंग नेस्टी ऑन इंटरनेट, ये कोई चैलेंज नहीं है, इट इज जस्ट अ टेम्पटेशन। उस टेम्पटेशन के बीच में आपको अड़चने डालनी है, राइट। उस टेम्पटेशन के बीच में अड़चने डालनी है। कुछ महान लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, अगर एक महान लक्ष्य को, उसमें हम अड़चने डालने की बात नहीं कर रहे हैं। इट्स अ चैलेंजिंग थिंग टू एक्वायर समथिंग विच इज़ ग्रेट। लाइक फॉर एग्जाम्पल टू बी स्पिरिचुअल इज समथिंग वेरी ग्रेट। हम ये नहीं कह रहे उसमें ऑब्स्टिकल्स डाल दो, लेकिन जो एक नेस्टी और निकृष्ट जो टेम्पटेशंस हैं, लो क्लास टेम्पटेशंस हैं, उनमें तो ऑब्स्टिकल्स डालना बनता है। उनमें डालेंगे देन वी आर ऑलवेज ड्रॉन टुवर्ड्स देम एंड वी विल बिकम विक्टिम ऑफ बीइंग एंजॉयड बाय देम और इन अ क्वेस्ट टू एंजॉय देम एक्चुअली। तो इसीलिए उन टेम्पटेशंस के रास्ते में अवरोध डालने हैं, महान लक्ष्य के रास्ते में अवरोध नहीं डालने हैं। अगर वो कोई ऐसा उस लक्ष्य में आ जाए तो उसको कैसे मतलब हटा सकते हैं? देखो वो थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा कि कौन सा केस है जिसमें टेम्पटेशन ही आपका लक्ष्य है। नहीं, टेम्पटेशन मेरा लक्ष्य नहीं है, कोई चीज़ लक्ष्य से रिलेटेड ही आ जाती है। हाँ, लक्ष्य से रिलेटेड है, देन लक्ष्य अगर महान है तो उसमें ऑब्स्टिकल्स हटाने की ज़रूरत है, ना कि ऑब्स्टिकल्स डालने की ज़रूरत है। लेकिन लक्ष्य ऐसा है जिसमें बड़ी टेम्पटेशन आपको फील हो रही है कि वो मुझे मिल जाए तो बस जहाँ बन जाए वही मेरा लक्ष्य है, तो बेटर है उसमें कुछ ना कुछ टेम्पटेशन दिक्कतें डाल दो, नहीं तो फंस के मर जाओगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन। यस। So basically, I belong to film profession. I am a video editor. Okay. I belong to film profession. So actually, I'm sorry. I will take little time because this topic is little in brief. So actually, what I realized initially when I started this profession, so मैं बहुत simple बन के जाता था, तो see, I know today's trend, it's all of attraction. Nobody is bothered about कि आपकी inner beauty क्या है, but वही जैसे आपने बोला कि चकाचक है, सब कुछ है, but ये नहीं है, तो अगला बंदा समझेगा कि ज़ीरो है। So now what have मैंने थोड़ा अपने आप को चेंज किया, I used to be in stylish and all when I go to meetings and all, so I noticed the clients are more attracted to me, right? They are giving me work, they used to tell me यार तू तो बहुत बदल गया है, तो तू काम भी अच्छा करता होगा। So basically see, I get confused sometimes कि यार मतलब मेरी लाइफ है तो मैं उसके हिसाब से क्यों जीऊँ। So I don't think that I want to prove that guy कि हाँ भाई मैं कपड़े अच्छे पहन के आ रहा हूँ तो मेरा काम अच्छा है, अगर मैं धोती कुर्ता में आ गया तो मेरा काम क्या बेकार हो गया। बट स्टिल आई नोटिस, बिकॉज आजकल ऐसे पॉसिबल नहीं है, कलयुग का ज़माना है आजकल। सो मतलब इज़ इट गुड इफ़ आई एम थिंकिंग, मतलब मुझे कई बार लगता है कि यार मैं आई गेट कन्फ्यूज्ड, मुझे लगता है कि यार मुझे अपना काम भी करना है। सो मुझे बस थोड़ा सा ये था। आई गॉट अ पॉइंट। सो इन प्रोफेशन वी शुड बी जेंटलमैन। ओके, आप नीट एंड क्लीन कपड़े पहने। ओके, डोंट वियर वेरी फ्लैशी काइंड ऑफ क्लोथ्स की इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की शर्ट और इलेक्ट्रिक पिंक कलर की पैंट और इलेक्ट्रिक येलो कलर के जूते। कहते ये आया फिल्म एडिटर भाई हमारा। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। वियर सिंपल सोबर क्लोथ्स, ठीक है। हैव सिंपल हेयर स्टाइल, लेट योर वर्क स्पीक।
आप जो काम करते हैं ना वो बोले। हाँ हाँ आपने बॉलीवुड में देखा होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, कितना खूबसूरत है ना वो, या पर उसका क्या बोलता है, उसका काम बोलता है। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। हाँ हाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज़ अ गुड एक्टर, पर शक्ल सूरत से क्या है वो, ही इज़ नॉट अ हैंडसम गाय। ओके इवन इन बॉलीवुड इंडस्ट्री विच इज़ अ वेरी फ्लैशी इंडस्ट्री, व्हाट स्पीक्स इज द टैलेंट। Yeah, जैसे I'm ये भी so- इंडस्ट्री है, yeah, सो I'm- लेट योर वर्क स्पीक। लोग, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज सावन। सावन। या ये सावन आ गया, बस अब हमारी आग बुझ जाएगी। क्यों? हमारा सावन आ गया। तो सावन का काम बोलता है, सावन का, एंड सावन इज वेरी गुड हार्टेड पर्सन, दैट विल अट्रैक्ट मोर रिस्पेक्ट फॉर यू। ओके जब फ्लैशी और झंटाक होकर चलते हो ना, कहते चल आ गया ये इसको ये जो है पेपर लपेट करके आता है अपने ऊपर, या फिर दिल से ओह हियर कम्स मिस फ्लोरेसेंट और मिस्टर फ्लोरेसेंट। सो दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी एक्सटर्नल। लेट आवर वर्क स्पीक, लेट माई वर्ड स्पीक, लेट माई कैरेक्टर स्पीक, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप नकली चीज़ अपने पास रखोगे ना, हाँ 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 आपके पास नकली लोग आ जाएंगे। अगर आप असली चीज़ रखोगे तो आपके पास असली लोग आएंगे। क्या चाहते हो आप, नकली लोग, असली लोग? No, obviously I want real people in my life. So So if you want real people to be around you, then just be what you are. okay. Be realistic. Fine. Don't have the veneer of artificiality around you. Otherwise, you will have artificial people around you. Thank you so much, Prabhuji. All right. Thank you all very much. Hare Krishna. Let us thank Prabhuji by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.